नमस्कार दोस्तों, आर के जी के लर्निंग एंड स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण वन लाइन फैक्ट। तो शुरुआत करते हैं आज के अपने इस टॉपिक की। केंद्रीय जल आयोग की स्थापना 1945 में की गई थी। कब की गई थी दोस्तों? केंद्रीय जल आयोग की स्थापना 1945 में। केंद्रीय जल आयोग की बात हो रही दोस्तों, यहाँ पे राज्य जल आयोग की बात नहीं हो रही। तो केंद्रीय जल आयोग की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1945 में की गई थी। गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग की स्थापना 1972 में कहां पर की गई थी? पटना में। गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग की स्थापना 1972 में कहां पर दोस्तों? पटना में की गई थी। कहां पर? पटना में। केंद्रीय जल आयोग की स्थापना 1945 में, लेकिन गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग की स्थापना 1972 में कहां पर? पटना में की गई थी। हाल ही में भारत सरकार ने यासा चक्रवात से प्रभावित देश, कौन सा प्रभावित देश था दोस्तों? फिजी को राहत सामग्री पहुंचाई। भारत सरकार ने यासा चक्रवात से प्रभावित कौन सा देश था? फिजी, उसको राशन सामग्री पहुंचाई। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं दोस्तों? प्रधानमंत्री होते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होती है, प्रधानमंत्री होते हैं। केंद्रीय जल आयोग की स्थापना 1945, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग की स्थापना 1972 में कहां पर दोस्तों? पटना में। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। हाल ही में भारत सरकार ने यासा चक्रवात से प्रभावित कौन सा देश था? फिजी, उसको राशन राहत सामग्री पहुंचाई। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों। वर्ष 2005 में भारत में आपदा प्रबंधन अधिनियम पारित किया गया। कब दोस्तों? तो भारत में आपदा प्रबंधन अधिनियम कब पारित किया गया? 2005 में। सन 2005 में भारत में आपदा प्रबंधन अधिनियम पारित किया गया। हाल ही में अरब सागर में, कब की बात है कब दोस्तों? हाल ही में अरब सागर में। कहां पर? अरब सागर में आए चक्रवात ताउते, क्या नाम है उसका? अरब सागर में आए चक्रवात का नाम ताउते का नामकरण म्यांमार के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया दोस्तों? म्यांमार। ताउते का नामकरण किसके द्वारा किया गया? म्यांमार के द्वारा किया गया। कहां पर आया था? अरब सागर में। लेकिन आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी अलग अलग हो गया दोस्तों। तो बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात का नाम क्या? यास। लेकिन अरब सागर में आया उसका नाम क्या था? ताउते। यास का नामकरण किसके द्वारा किया गया? ओमान के द्वारा। बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात, उसका नाम है यास। उसका नामकरण किसने की नामकरण नाम किसके द्वारा दिया गया? ओमान के द्वारा। लेकिन अरब सागर में आए चक्रवात ताउते, क्या नाम है दोस्तों? ताउते। ताउते का नामकरण किसने किया? म्यांमार ने। और बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात यास का नामकरण ओमान के द्वारा किया गया। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला होशंगाबाद में स्थित है। किसकी बात हो रही दोस्तों? भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना की बात हो रही। कहां पर? तो होशंगाबाद में स्थित है। कहां पर दोस्तों? होशंगाबाद में स्थित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारत सरकार द्वारा अंतरिक्ष आयोग का गठन 1972 में किया गया। कब किया गया दोस्तों? अंतरिक्ष आयोग का गठन 1972 में। किसके द्वारा? भारत सरकार के द्वारा किया गया। हाल ही में कोरोना नहीं दोस्तों, कोरोना वैक्सीन, हाल ही में कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन, कौन सी वैक्सीन दोस्तों? कोवैक्सीन। कोरोना की जो वैक्सीन थी कोवैक्सीन का निर्माण करने वाली दवा कंपनी, कोरोना की वैक्सीन कोवैक्सीन का निर्माण करने वाली दवा कंपनी भारत बायोटेक की स्थापना कब की गई थी? 1996 में की गई थी। कोरोना वैक्सीन की जो कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन थी, उसका निर्माण करने वाली कंपनी का नाम क्या है? भारत बायोटेक। और उसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1996 में की गई थी, 1996 में। कोवैक्सीन बनाने वाली दवा कंपनी का नाम है बायोटेक और उसकी स्थापना कब हुई थी? 1996 में की गई थी। भारत की पहली राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला की स्थापना 1950 में की गई थी। और कहाँ पर की गई? पुणे में। भारत की पहली राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला की स्थापना 1950 में कहाँ पर की गई दोस्तों? पुणे में की गई। कोवैक्सीन का निर्माण करने वाली कंपनी कौन है? बायोटेक। उसकी स्थापना कब? 1996 में की गई। और भारत की पहली राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ पर की गई? पुणे में की गई। और कब की गई? 1950 में। केग CAG
नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को लोक लेखा समिति का गाइड और मित्र कहा जाता है। केक को लोक लेखा समिति का गाइड और मित्र कहा जाता है। तो लोक लेखा समिति का मित्र या लोक लेखा समिति का गाइड किसको कहा जाता है? तो केक को लोक लेखा समिति का गाइड और मित्र कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। संघ लोक सेवा आयोग का गठन ली आयोग की सिफारिश पर 1924 में किया गया था। संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी की बात हो रही दोस्तों यहाँ पर। तो उस यूपीएससी का गठन ली आयोग की सिफारिश पर कब किया गया? 1924 में किया गया। मध्य प्रदेश खाद्य संरक्षण आयोग की स्थापना, मध्य प्रदेश खाद्य संरक्षण आयोग की स्थापना 21 जुलाई 2017 को की गई। कब की गई दोस्तों? 21 जुलाई 2017 को। किसकी? मध्य प्रदेश खाद्य संरक्षण आयोग की स्थापना 21 जुलाई 2017 को की गई थी। केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन, केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन फरवरी 1964 में। कब दोस्तों? सीबीसी का केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन 1964 में के संथानम समिति की सिफारिश पर किया गया था। किसकी सिफारिश पर दोस्तों? के संथानम समिति की सिफारिश पर किया गया था। सीबीसी का गठन 1964 में के संथानम समिति की सिफारिश पर किया गया था। संघ लोक सेवा आयोग का गठन कौन से आयोग की सिफारिश पर? ली आयोग की सिफारिश पर कब किया गया? 1924 में। मध्य प्रदेश खाद्य संरक्षण आयोग की स्थापना 21 जुलाई 2017 को की गई थी। और सीबीसी की केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना गठन 1964 में कौन सी समिति की सिफारिश पर? के संथानम समिति की सिफारिश पर किया गया था। सीआरएम का फुल फॉर्म क्या है? तो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। सीआरएम का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा दोस्तों? कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। सीआरएम कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट।